आज नया लेख शुरू हो रहा है। इसका शीर्षक है सत्संग और यह लेख भावकण 11वें भाग में प्रकाशित हुआ था। और यह हम सबको पता है कि आजकल सुलोचनाबाई बगड़िया अर्थात मौसी जी के लेख हम कर रहे हैं पिछले 18-20 दिन से, और उसी क्रम में यह लेख सामने आया है जिसका शीर्षक है सत्संग। तो सत्संग अपने आप में हम सब परिचित हैं, यह कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए। सत्संग को हम जी रहे हैं, या यूं कहें कि हमारा जीवन ही सत्संग बन गया है, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। अब देखते हैं इसमें मौसी जी क्या समझा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। सत्य का संग हो तो सत्संग, अन्यथा यह जीव निरर्थक विचार भावों का पुतला है। सत्य का संग मन से हो, हृदय से हो, प्राणों से हो, तब जीव जीवन का आनंद ले पाता। सत्य का संग होने से ही हृदय की गतिविधि बदल जाती और व्यक्ति जीव से जीवन में आता। ये सब बातें हम करते रहते हैं और बार बार ये बातें इसीलिए सामने आती हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से, ताकि हम समझें कि वास्तव में सत्संग होता क्या है। सत्संग के नाम पर न जाने कितने आयोजन जगह जगह किए जाते हैं, किंतु क्या वो वास्तव में सत्संग है? सत्संग तो वो होता है जहां पर सत्य का संग हो। सत्य का संग हो, सत्य यानी जो सृष्टि के मूल में है, उस मूल से जुड़कर उसके साथ क्या कहा जाए, उसके साथ का हम अनुभव करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सत्संग के नाम पर, वो उसी से प्रेरित होकर और उसी से जुड़कर कर रहे हैं। तो सत्य का संग हो तो सत्संग है, और नहीं तो जो भी बातें की जाती हैं, भले ही सत्संग करे या न करे, सत्संग के माध्यम से भी बहुत सी बातें की जाती हैं और इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जाती हैं। तो यदि सत्य का संग हो तभी वो सत्संग कहलाएगा, यानी सत्य पर आधारित हो, सत्य से ओतप्रोत हो। अन्यथा तो जीव है क्या? निरर्थक विचारों का ही पुतला है। पहले भी यूं ही निरर्थक विचारों में खेलता था, और सत्संग अपनाने के बाद भी, सत्संग में शामिल होने के बाद भी, यदि सत्य का संग न हुआ और निरर्थक विचारों का, निरर्थक भावों का ही पुतला बना रहा, तो फिर सत्संग का मतलब क्या है? और किस प्रकार से हो सत्य का संग, वो बतला रहे हैं कि सत्य का संग मन से हो, हृदय से हो, प्राणों से हो। यानी ये 3 धरातल है, या यूं कहें 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले सत्य की अनुभूति मन में होगी। लगेगा कि हमारे मन में पूरी तरह सत्य व्याप्त हो रहा है, और धीरे धीरे हृदय तक पहुंचेगा
और फिर प्राणों तक पहुंचेगा। और यह अवस्था जब बनती है तभी जो जीव बनकर आया है प्राणी, वो जीवन का आनंद ले पाता है। यानी यह जो मानव बन के आया है तो वो जीव, किंतु मानव जीवन मिला है उसको। उस मानव जीवन का आनंद वो तभी ले पाता है जब सत्य का संग उसके मन से हो, हृदय से हो और फिर प्राणों से हो। तब समझ में आता है कि सत्संग होता क्या है। तो सत्य का संग होने से अपने आप को देखता है, समझ में आता है सारी जो भीतर हृदय की गतिविधि थी, किन भावों में खेलता था, विचारों में डूबा रहता था, किस प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। क्योंकि जो हृदय की गतिविधि होगी उसी के अनुसार बाहर की यानी स्थूल की गतिविधि भी होती है। जो दिलो दिमाग में होता है वही जीवन जीता है प्राणी। तो अगर हृदय में सत्य आ गया, सत्य का संग हो गया, तो बाहर की गतिविधि भी बदल जाती है। हृदय की गतिविधि तो बदलती ही बदलती है और तब उसे अनुभव होता है कि मैं था तो जीव, कहने को मानव था, मुझे मानव जीवन मिला तो था, किंतु मैं जीव भाव में ही जी रहा था। अब कम से कम मैं मानव के भाव में आया हूं, मनुष्य बना हूं, समझ रहा हूं कि अब मैं जीवन जीना सीख रहा हूं कि किस प्रकार जीवन को जिया जाता है और यह मानव जीवन किस लिए मिला है। यह मिला है सत्संग के लिए। और यदि यह कहा जाए कि जैसे जैसे सत्संग हमारे जीवन में उतरता जाता है वैसे वैसे हमारा पूरा जीवन ही सत्संग बन जाता है। फिर अलग से जो अभी हम कहते हैं कि यह सत्संग का आयोजन है, फिर कोई आयोजन नहीं रहता। पूरा दिन, पूरा जीवन सत्संग का ही रूप बन जाता है। तब व्यक्ति जीव से जीवन में आता है, यानी उसके जीवन में सत्संग शामिल हो जाता है। आगे कह रहे हैं, जीवन शब्द ही बतलाता है कि जीव न। अब तू जीव नहीं है, जीव तो था ही जब तक कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तामसिक विकार आदि में ही लगा हुआ था। किंतु सत्य के संपर्क ने कुछ नए भाव दिए, विचार दिए, जिसे पाकर भावना ने करवट बदली और जीव से जीवन के रूप में आया। तो जीवन शब्द ही बताता है, जीव न, यानी तू जीव नहीं है। तो किसने बतलाया? यह सत्संग ने बतलाया। सत्संग में किसने बतलाया? सतगुरु ने बतलाया कि हमें जो नहीं था पता तूने दिया वो बता। भजन की पंक्ति है ये कि हमें जो नहीं था पता तूने दिया वो बता। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। शिव भाव अब तो जगा। तो शिव भाव जगा, वो और आगे आएगा, सत्संग करते करते आएगा। अभी कम से कम मानव तो बन कि ये मानव जीवन है ये तुम्हारा। तू जीव नहीं है, जीवन है तुझे, मानव का जीवन मिला है। तो जीव तो तू तभी तक था जब अन्य जीवों की तरह, पशु पक्षियों की तरह तू आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लिप्त था। सभी योनियों में है, आहार खाने के लिए, निद्रा सोने के लिए, भय, भयभीत, डर, मैथुन
अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। पशुओं की भी अपनी गृहस्थी है, पक्षियों की भी अपनी गृहस्थी है। तो यही करता रहा, जीव भाव में ही जीता रहा। पशु पक्षी से ज्यादा अपने आप को कुछ समझ ही नहीं पाया। था तो मानव, मिला था मानव जीवन, किंतु जीव बना रहा, जीवन को न समझ पाया। और रहा सहा सब तरह के तामसिक विचार थे, जो तमोगुण से ही प्रेरित थे, और उन्हीं विचारों में, उन्हीं विकारों में, उन्हीं से प्रेरित होकर के उन्हीं में लिप्त हुआ था। सोचता भी तो कैसे आगे बढ़ता। यह तो कृपा हुई किसी की कि सत्संग मिला, सत्य का संग मिला, और सत्य के संपर्क में आने से कुछ नए भाव मिले, नए विचार मिले, और धीरे धीरे जो हृदय है, मन है, उसका एक रूप बदलने लगा। यानी जो भी उसके भाव विचार थे, जो भावना थी, उसने एक नया रूप लिया। करवट बदली का मतलब जैसे नींद में था और अब करवट बदली। तो यह जो एक करवट बदली, तो हम देखते हैं जैसे बहुत बार हम नींद में होते हैं और करवट बदलते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि अरे तू तो नींद में है, और जैसे ही करवट बदलता है आंखें खुल जाती हैं। तो सत्य के संपर्क में आकर कुछ नए भाव विचार ऐसे आए कि आंखें ही खुल गई, और भावना ने करवट ऐसी बदली कि अब अपना मानव जीवन, उसका मूल्य समझने लग गया कि अब वो जीव से जीवन के रूप में आया, यानी अपना मूल्य समझने लग गया, मानव जीवन का महत्व समझने लग गया। आगे कह रहे हैं, जीवन जिसमें गति थी प्रभु प्रेम की, कली थी भक्ति की, प्रकाश था ज्ञान का, भूमि थी श्रद्धा की, स्तर था विश्वास का। था सब कुछ, परंतु थे सभी भाव चेतन शून्य। आवश्यकता थी सत्संग की, संत वाणी की, जो सत्य की वाणी थी, भाव भरी थी, अभय थी। तो जीवन तो था, और उसमें छिपी हुई थी संभावनाएं। संभावनाएं तो बहुत थी, किंतु वैसी भावना नहीं थी। और जब तक भावना न बने प्राणी की, तब तक संभावना होते हुए भी कुछ नहीं हो पाता। थी तो सही उसके भीतर प्रभु के प्रेम की गति भी थी। वो प्रभु का प्रेम पाकर जो उसका जीवन गिरा गिरा सा है, पड़ा पड़ा सा है, सुस्त है, लड़खड़ा रहा है, उस जीवन में एक गति आती है जब वो प्रभु का प्रेम पाता है। भक्ति भी थी, किंतु अभी कली के रूप में ही थी, या वो भी न थी, समझ ही नहीं पा रहा था। विकसित करना है इस हृदय की कली को प्रभु के प्रेम के द्वारा। और जैसे जैसे कली विकसित होती है, तो अपने आप ही प्रभु के प्रेम की गति बढ़ती है। जैसे फूल खिलता है तो एक गतिशीलता आती है कली के अंदर, और वो अपनी सौरभ को प्रकट करती है। ये तो रूप बना भक्ति का। फिर प्रकाश था ज्ञान का, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, ज्ञान की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया।
ठीक है, आधार था। जिस तरह आधार देती है भूमि सबको, वैसे ही आधार था श्रद्धा का। और जैसे जैसे श्रद्धा बलवती होती चली जाए, यानी आधार ऊपर उठता चला जाए, उसका धरातल बढ़ता चला जाए, यानी स्तर ऊंचा, तब विश्वास बढ़ने लगता है। और वो विश्वास का स्तर बढ़ता चला जाता है। जो पहले भी विश्वास शीर्षक जो लेख उसमें बतलाया मौसी जी ने कि जब वो प्राणों तक पहुंच जाता है वो विश्वास, तो फिर कुछ बाकी रह नहीं जाता है। तो वो स्तर था, तो था तो सब कुछ, किंतु सब सोए हुए थे, जड़वत थे सब, कोई हलचल नहीं थी, चेतना थी ही नहीं किसी में भी। तो क्या आवश्यकता थी वहां पर? जिस तरह सोए हुए को जगाने की आवश्यकता है, उसको झकझोरने की आवश्यकता है। तो हिलता है डुलता है, बहुत बार नहीं उठता है, किंतु जब जोर से झकझोर दिया जाता है तो फिर भी शायद उठ जाए, और फिर भी ना उठे तो थोड़े से पानी के छींटे डाल दिए जाए। तो यही करता है संत, पहले हिलाता डुलाता है, फिर भी नहीं उठता, फिर जोर से झकझोरता है अपनी वाणी के द्वारा, फिर भी नहीं उठता, तब थोड़े से भाव के छींटे मारता है, तब थोड़ा सा उसको होश आता है। तो यह सत्संग की आवश्यकता थी, संतवाणी की आवश्यकता थी। और वो जब मिली तब पता लगा कि इस जीवन में अब गति आई, प्रभु के प्रेम से परिचय मिला। धीरे धीरे हृदय की कली खिलने लगी, भक्ति बढ़ने लगी, ज्ञान का भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा, और श्रद्धा का धरातल भी ऊंचा होने लगा, विश्वास दृढ़ होने लगा। तो इस तरह परिवर्तन पाता है सत्संग के द्वारा, इस तरह परिवर्तन पाता है संत की वाणी के द्वारा, जो प्रेम और भाव से भरी हुई है और अभय दान करती है। कैसे करती है? क्योंकि भाव आते ही अभाव दूर होता है, और अभाव ही भय का जनक है। जो बातें कई बार गुरुदेव की वाणी के संदर्भ में आ चुकी है, जो वाणी बड़ी प्रसिद्ध वाणी, और कम से कम मेरे मुख से तो कितनी ही बार आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि कुछ एक वाणी गुरुदेव की ऐसी हैं जो हर समय काम आती है, और यह वाणी वैसी ही है, पूरे जीवन की गाथा है इस वाणी में। और वो जीवन जो अवधि है वर्षों की, वो नहीं, एक दिन का जीवन भी, हम एक क्षण का एक जीवन भी इस वाणी के आधार पर देख सकते हैं। और वो वाणी फिर से याद आ गई, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जिसमें कहा गुरुदेव ने, भाव अभाव स्वभाव प्रभाव, भाव से भव, अभाव से भय, प्रभाव से निर्भय, स्वभाव से अभय। तो यह जो यहां अभय लिखा है, यह तो अल्टीमेट है। जो सत्संग हमें अल्टीमेटली फाइनली कहां पहुंचाएगी? स्वभाव तक, स्वयं के भाव तक, यानी अभय पद प्रदान करेगी हमको। किंतु अभी हमारी क्या अवस्था है? अभी अभाव में जीते हैं, इसलिए भयभीत होकर जीते हैं। जब कभी भय आए, समझ लेना चाहिए अभाव आ चुका है, और यह अभाव ही भय को लेके आता है कि आज तो बड़े स्वस्थ हैं,
बहुत अच्छा है, कल को कुछ हो गया तो बस वो भय आ गया। स्वास्थ्य का अभाव ही उस भय को लेके आ गया। और भाव तो जैसा भाव होगा वैसा ही भाव यानी संसार होगा। और जब तक भाव के प्रभाव में रहेगा तो निर्भय रहेगा कि भाव का प्रभाव है तो अभाव नहीं है, अभाव नहीं है तो निर्भय है। तो यही बात यहां समझा रहे हैं कि वो जो भाव भरी वाणी, संत की वाणी, सत्य की वाणी, वो जब आती है तो अभय हो जाता है प्राणी। अभय हो या न हो, कम से कम निर्भय तो हो ही जाता है। निर्भय में भय का आने का द्वार फिर भी खुला रहता है। भय आ सकता है, किंतु अभय पद प्राप्त करने के बाद यानी स्वभाव तक पहुंच जाने के बाद फिर भय नहीं आएगा। तो यहां तो इतना ही कहा है कि प्राणी को आवश्यकता है सत्संग की, संतवाणी की, जो भाव से भरी हुई है, सत्य से ओतप्रोत है और अभय पद प्रदान करने वाली है। आगे कह रहे हैं, सत्य का संपर्क भी सत्संग के ही द्वारा होता है। सत्संग ही हृदय की सुप्त भावना को जागृत करती है। सत्संग ही हृदय में प्रभु प्रेम की लौ लगाती है, आनंद का भाव देती है, भक्ति की सरिता बहाती, प्रत्येक विकार विचार के जाल जंजाल को खत्म कर शांति का साम्राज्य फैलाती हृदय नगरी में। हृदय नगरी ही प्रधान दुनिया है। जैसे भाव विचार हृदय नगरी में होते वैसा ही उसे बाहर का संसार दिखाई देता। हृदय में शांति है तो बाहर कोलाहल होते हुए भी शांत भाव ही नजर आता। हृदय में प्रभु का भाव है तो सर्वत्र प्रभु में ही दिखाई देता। तो सत्य का संपर्क कोई समझे डायरेक्टली हो जाएगा अपने आप, वो नहीं संभव है, होता नहीं है। उसके लिए सत्संग चाहिए, सद्गुरु की कृपा चाहिए, और अपनी कृपा तो सबसे पहले चाहिए। जब तक ये सब बातें नहीं होती, जिस तरह बोलते हैं कोई ऐसा मुहूर्त निकले जहां पर ये ग्रह नक्षत्र भी हो और फला फला ऐसा हो, ये सब ज्योतिष वाले बताते हैं। तो ये एक आध्यात्मिकता का ऐसा सूत्र है कि सत्संग तो है किंतु संपर्क होना है सत्य से, तो कैसे हो? सद्गुरु की वाणी, उसमें भाव, इसकी कृपा का अनुभव हमें हो, और वो तभी होगा जब हम अपने ऊपर कृपा करेंगे कि हाँ भाई हमें सत्संग से क्या चाहिए। तेरी कृपा बोल के लेख भी हुआ था 2-1 दिन पहले, उसमें भी खूब अच्छी तरह से समझा दिया गया कि वास्तव में कृपा करती क्या है, क्या होती है कृपा। तो अपनी कृपा और उसकी कृपा, मिल गया संत, मिल गया सत्संग। अब यहां तो सत्संग की महिमा है और सभी कहेंगे हम तो सत्संग करते हैं। तो यदि सत्संग करते हैं तो क्या जो बातें लिखी हुई है इसमें वो सब बातें हम अनुभव करते हैं? हो सकता है पूर्णता से नहीं करते हो, कुछ अंशों में तो करते होंगे, कुछ अंशों में तो सत्य का संपर्क अनुभव करते होंगे, क्योंकि वो सत्संग के द्वारा ही होता है और कोई रास्ता है नहीं इसका। और जो भी हमारी सोई हुई भावनाएं हैं वो जागृत होती है सत्संग के द्वारा। यदि हमें लगे कि हाँ भाई
कुछ था ऐसा जो सोया हुआ था, अब उसमें चेतना आई है। जो पहले बताया था तो सब कुछ, लेकिन चेतना शून्य था, जड़वत था। लेकिन अब थोड़ी हलचल हुई है, थोड़ी सी जागृति आई है, वो सोई हुई भावना अब जाग रही है। और तब पता लगता है कि अब हृदय में प्रभु के प्रेम की लौ लग रही है। लौ लग रही है यानी प्रेम प्रज्वलित हो रहा है। जैसे दीपक है, उसमें लौ लग जाती है। दूसरा एक मुहावरा है कि लौ लग गई का मतलब अब बस उसी के पीछे दीवाना। प्रभु प्रेम के पीछे पागल, उसके तो लौ लग गई है, उसको अब और कुछ नहीं चाहिए। तो सत्संग में आए बगैर नहीं लगती है प्रभु प्रेम की लौ, ऐसी लगन नहीं लगती है। बिना उस अगन के यह लगन नहीं लगती। तब समझ में आता है कि किस प्रकार सत्संग हमें आनंदित कर रही है, आनंद का भाव दे रही है, किस प्रकार हमारे भीतर से ही वो छिपी हुई भक्ति वो प्रवाहित होने लग गई। लोगों को नहीं दिखाना, खुद को अनुभव करना। गुरुदेव तो हमेशा कहा करते थे, तुम्हारी भक्ति कैसी हो, फल्गु नदी की तरह। फल्गु एक नदी है गया जी के पास, ऊपर ऊपर बालू रहती है, पता ही नहीं लगता, किंतु सिर्फ 1-1.5 हाथ बालू खोद दी जाए तो नीचे पानी बहता रहता है, ठहरा हुआ नहीं है, बहता हुआ। बहता हुआ पानी ही नदी कहलाता है। वो बहता हुआ पानी, वो फल्गु नदी, ऊपर से लगता ही नहीं कि ये नदी है। वैसे ही भक्ति कैसी हो, फल्गु नदी की तरह। वो भक्ति की सरिता बह रही है भीतर ही भीतर, और बाहर का जीवन बड़े आराम से, जो पहले भी बातें आई कि सब जितने भी सांसारिक पदार्थों का भोग करते हुए भी वो उनसे निर्लिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में प्रभु प्रेम की लौ है, भक्ति की सरिता बह रही है और हमेशा उसे आनंद का भाव देती रहती है। कहां से आया यह आया सद्गुरु की कृपा से और सत्संग से। और इतना ही नहीं, जो भी विकार विचार का जो जाल जंजाल था भीतर में, फंसा हुआ था, उसमें हाथ पैर मार रहा था, निकल नहीं पा रहा था, जंजाल खत्म ही नहीं हो रहा था, अब उसको खत्म कर दिया, हट गया और एकदम शांति। तो हृदय नगरी में यदि शांति आई है तो कौन लेके आया? सद्गुरु की कृपा, उसका भाव और यह सत्संग। तो यह सब परिवर्तन हम यदि अनुभव करते हैं तो हम अपने आप को जांच लें, परख लें कि हाँ भाई, हमारा सत्संग करना सार्थक है। क्योंकि भीतर की दुनिया ही प्रधान है। ये जो हृदय नगरी है वही प्रधान है, वही भीतर की दुनिया है, वही प्रधान है। बाहर की दुनिया, जिसको गुरुदेव ने वाणी में कहा है कि बाहर की दुनिया क्या है? सिर दुनिया। ये तो हमेशा सिर धुनती रहती है। और भीतर की दुनिया क्या है? भक्त की, जहां प्रेम है, प्रभु का भाव है। तो जैसे भाव भीतर होंगे हृदय की नगरी में, वैसा ही उसे बाहर की दुनिया दिखाई देगी। पहले वो भी इसी तरह जंजाल में फंसा हुआ था, वो भी सिर धुन रहा था, किंतु अब जब सत्संग आ गया, सत्य का संग आ गया, सद्गुरु की कृपा आ गई,
तब देखता है कैसे भाव विचार बदल गए और बाहर का संसार भी बदल गया। जो अभी भी वाणी में आई बात कि भाव से भाव, यानी जैसे भीतर का भाव है हमारा, उसी के अनुसार भाव यानी ये संसार हमें दिखाई देगा। तो भीतर यदि प्रभु की भक्ति है, उसका प्रेम है, शांति है, तो वही दिखाई देगी बाहर। तो हृदय में शांति है तो बाहर कितना ही शोरगुल होता रहे, शांत भाव ही नजर आएगा हमको। भीतर है, बाहर ठीक है, अपना शोर मचाते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, कितना कुछ मार काट होती है, कितना हो हल्ला होता है। ये सब बोलते बोलते पढ़ा था एक छोटा सा दृष्टांत स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि जब स्वामी जी गए बाहर तो विदेश यात्रा पे ही प्राय रहते थे, तो किसी ने पूछा उनको कि ये इतना मार काट, इतना कोलाहल, इतना सब दुनिया में फैला हुआ है, आप भगवान भगवान और ये सब किए जा रहे हो, तो आपका ये भगवान ये सब रोक क्यों नहीं देता है? बोले उसको क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या बात बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले तुम घर में बैठे हुए हो, शांति से हो ना एकदम, और बाहर सड़क पे यदि दो कुत्ते भौं-भौं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या तुम्हें उससे कुछ फर्क पड़ता है? तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर भी शांति है। उनकी भौं-भौं तुम्हें सुनाई ही नहीं देगी। और अभी यही बातें हो रही हैं, इसीलिए ये दृष्टांत याद आ गया कि बाहर कोलाहल होते हुए भी शांत भाव ही नजर आता है। दिखता ही नहीं, तो ध्यान नहीं देगा, वो काम की चीज ही नहीं है हमारे। हमें किससे मतलब है, किससे सरोकार है? हमें तो सरकार से सरोकार है। अब हमारे भीतर के साम्राज्य में, हमारी हृदय नगरी में हमारी सतगुरु की सरकार है। उसी का भाव, उसी का प्रेम, उसी का शासन। तो हमें बाहर से क्या लेना देना, होता रहे बाहर कुछ, और अगर दिखता भी है तो हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। और अगर कोई कहे कि दृष्टि बदल गई, तो ऐसा तो थोड़ा कठिन है कि आपके सामने खूब जोर से कोलाहल हो रहा हो हल्ला हो रहा हो, और आपको दिखेगा सब शांत हैं। आपके भीतर शांति है, इसलिए आप शांत हैं, आप विचलित नहीं हो रहे हैं, यह संभव है। तो हृदय में यदि प्रभु का भाव है तो स्वाभाविक है, जैसे तुलसीदास कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। और वो ये भी वही कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जैसा भाव है वैसा ही उसको संसार दिखाई पड़ेगा, प्रभु की मूरत भी वैसी ही दिखेगी। और अगर हृदय में सिया राम है, अपने प्रभु हैं, हृदय में शांति है, शांति दिखेगी, प्रभु का भाव है, तो सब पूरा जगत भाव में ही दिखलाई देगा। आगे कह रहे हैं, सत्संग में सरसता, एकता, प्रेम, शांति, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, जीवन का लक्ष्य, उच्च गमन, प्रभु प्राप्ति, सद्गुरु के दर्शन इत्यादि अनेक भाव हैं, और इन भावों की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। अनेक प्रकार के गुण भाव मनुष्य देखता है, फिर भी उनको ग्रहण करने में असमर्थ पाता है स्वयं को, क्योंकि भीतर ग्रहण करने की क्षमता नहीं। किंतु सत्संग के द्वारा किसी भी गुण भाव को ग्रहण करने में समर्थ पाता है स्वयं को। यह उसकी
बुद्धि का विकास नहीं, प्रभु की कृपा है। तो इतना कुछ यहां बतला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है कि ये सत्संग नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा मॉल है। और इस मॉल में कोई आ जाए और उतनी पूंजी उसके पास हो और सब कुछ ले जाए तो वो तो माला माल हो जाए। इस सत्संग में है सब कुछ, सरसता है। क्या सरसता है? हृदय सरस हो जाता है, एकता का भाव आता है। एकता, व्यक्ति व्यक्ति की एकता हो या न हो, अपने भीतर में सरसता आती है तो जो भी हमारी वृत्तियां इधर उधर भटक रही थी वो आपस में ऊर्ध्वमुखी होती हैं, एक होकर ऊपर उठती हैं। यानी जो एकता का एक बल होता है, उस बल की अनुभूति भीतर में होती है कि जो बिखरी हुई वृत्तियां हैं वो एकत्रित हो जाती हैं और एक दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। वो एकता भीतर में आती है। यह भी नहीं लगता कि मन कुछ बोल रहा है, बुद्धि कुछ और कर रही है। सब कुछ एकत्व का भाव आता है तो सब उसी में लग जाते हैं। प्रेम तो है, शांति भी है, श्रद्धा विश्वास क्या नहीं है, सब कुछ तो लिख दिया। सत्संग में आने से सब कुछ तो मिलता है। सद्गुरु की शरण में आकर क्या है जो नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, जो कुछ लिखा हुआ है यहां। फिर भजन की पंक्ति याद आ जाती, ये सब बातें होती हैं तो याद आ ही जाती हैं। गुरुदेव की कृपा से जो भी अनुभव हुए और भजनों में व्यक्त करवाए उन्होंने, कि पूछे जो कोई हमसे तूने हमें क्या दिया, पूछे जो कोई हमसे तूने हमें क्या दिया, मैं तो कहूं उनसे क्या है जो तूने न दिया। सब कुछ तो दिया है तुमने, प्रेम, शांति, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। और वो जीवन जो लक्ष्यहीन था उसको लक्ष्य मिल गया। वो जीवन जो अधोगति को चल रहा था उसमें उच्च गमन होने लग गया। किसके लिए? प्रभु की प्राप्ति के लिए। कहां से आया है सब? सदगुरु के दर्शन से, सदगुरु की कृपा से। नहीं, इस तरह की अनेक चीजें अनुभव में आने लगती हैं जिन सब से कोई परिचय ही नहीं था पहले। तो अनेक भाव हैं और इन सब भावों की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही होती है। और फिर रिपीट करेंगे, सत्संग से ही होती है, किंतु सत्संग के दो रूप होते हैं। एक होता है सामूहिक रूप, जो बाहर का रूप है, लोग एकत्रित होते हैं, सामूहिक रूप से सत्संग होता है। और एक होता है भीतरी रूप, जहां हमारी समस्त भीतर की भावनाएं वो एकत्रित होती हैं और तब भीतर का सत्संग होता है। वो अपना व्यक्तिगत सत्संग है। तो यहां हम केवल यह न समझें कि 10 जने इकट्ठे होंगे तभी सत्संग है। हमारे भीतर में भी सत्संग है, तभी तो जीवन सत्संग बनता है। सत्संग में जब हम जीवन अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन भी सत्संग बन जाता है। सामूहिक में हम दूसरे के मुखापेक्षी अवश्य होते हैं, किंतु जैसे जैसे हम अपने व्यक्तिगत सत्संग को समझने लगते हैं और जीने लगते हैं, तब हमको पता लगता है कि इन सब भावों की प्राप्ति सत्संग से ही संभव है, अन्यथा नहीं है। तो मनुष्य देखता है, अनेक प्रकार के गुण देखता है, भाव देखता है अपने सत्संग में ही देखता है, अरे इसमें ये गुण है, ये तो इतने भाव हैं इसमें। और सद्गुरु की तो बात ही निराली है, उनके गुणों की क्या बात करें, उनके भाव की क्या बात करें।
तो अपने आप को असमर्थ क्यों पाता है ग्रहण करने में? विचार करना पड़ेगा कि सब में देखता तो है भाई, क्यों असमर्थ है भाई? क्योंकि भीतर में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। कोई कहता है पात्रता नहीं है, कोई कहता है योग्यता नहीं है, कोई कहता है क्षमता नहीं है। तो ये सब बातें क्या हैं आखिर? क्या समझें हम इनसे? चाहता तो हर कोई है हम में भी ये गुण आ जाए, हम में भी ये सब भाव आ जाए। उसके लिए गुरुदेव हमें थोड़ा सा वाणी के द्वारा समझाते हैं। वो वाणी याद आ गई क्या? कि गुण की पूजा तो ठीक, किंतु गुण ग्राहकता ही पूजा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो बोला नहीं, मैं साकार की पूजा तो नहीं कर रहा, मैं कोई व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहा, नाम रूप की पूजा नहीं कर रहा। तो किसकी कर रहे हो? मैं तो गुणों की पूजा कर रहा हूं। जो सदगुरु के गुण हैं, बाबा के गुण हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। चलो अच्छी बात है, किंतु गुरुदेव तो कहते हैं गुण ग्राहकता ही पूजा है। गुण के ग्राहक बनो। ग्राहक, मॉल की बात आई ना अभी, ग्राहक बन के जाएंगे तो पूंजी चाहिए। उसी तरह गुण को ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। संकुचित भावनाएं, निम्न विचार, हमारे जो भी रूढ़िवादी और सोच और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, जिसको गुरुदेव एक उदाहरण देके समझाते हैं बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में कि क्या अवस्था है प्राणी की। जैसे बंदरी का बच्चा मर गया और फिर भी बंदरी उसको अपने सीने से चिपकाए हुए घूमती रहती है। यह अवस्था है प्राणी की कि उन निम्न स्तर के विचारों को अपनी न जाने कैसी कैसी रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं और अपने जो पुराने ढर्रे तौर तरीके, तो उनको अगर छोड़ेगा नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं होगा, तो वो जबरदस्ती तो कभी करता नहीं है। यह उसकी विशेषता है। वो कभी छीनता नहीं है, वो कभी डाका नहीं डालता है। आप देना चाहो तो दे दो, अपने आप जगह बन जाएगी, अपने आप भीतर आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी जगह खाली होगी तभी तो कुछ भीतर जाएगा। तो उनको ग्रहण करने में असमर्थ इसीलिए पाता है स्वयं को, क्योंकि भीतर ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, उतनी ताकत भी नहीं है। अगर आ भी जाए ना तो उसको झेल नहीं पाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी विशेषता है गुरुदेव की कि पहले वो पात्र तैयार करते हैं और फिर देते हैं। देख लेते हैं ये इसको संभाल पाएगा, ठीक। अब उसके बाद यदि वो उसको मिसयूज करे, गलत काम में लगाए, तो उसका फल तो उसको मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह है नहीं। वो उनका आपस का मामला है, उनका मतलब गुरुदेव का और उस व्यक्ति विशेष का। उसमें हमको कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम तो अपने बारे में सोचें कि हमारी गुण ग्रहण करने की क्षमता, भाव ग्रहण करने की क्षमता कैसे विकसित हो। वो होगी सत्संग के द्वारा, सद्गुरु की कृपा के द्वारा। इस सत्संग के द्वारा किसी भी गुण ग्रहण और भाव को ग्रहण करने में समर्थ पाता है। और ये उसकी कोई ये ना समझे कि मेरा माइंड बहुत डेवलप हो गया है, मेरी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है। ऐसा नहीं है, प्रभु की कृपा है,
सदगुरु की कृपा है उस पर, क्योंकि वो तैयार है, खुद तैयार है तो वो तो तैयार बैठा है। यही है अंतर। हम तैयार नहीं होते, इसलिए उसकी तैयारी भी कोई काम नहीं आती। आगे कह रहे हैं, सत्संग का प्रथम रूप शांति है। मनुष्य जब सत्संग के संसर्ग में जाता है तो हृदय की जलन स्वतः कम पड़ जाती है और नवीनता का अनुभव कर पाता है। भटकता हुआ मन, चहुं ओर फैली हुई वृत्तियां केंद्रित होते, प्रभु प्रेम की सरिता में डूबकर अनेक जन्मों के संस्कारों के मैल से मुक्त होता प्राणी बंधन से भी मुक्ति पाता। कहा भी गया है, सत्संग सब साधन से आला। सभी साधन में सरल सहज साधन सत्संग का है। माला जपकर भी व्यक्ति मन को शांत करने में असमर्थ पाता है स्वयं को। पूजा करके भी पवित्र नहीं हो पाता, व्रत करके भी रत नहीं हो पाता। वहां सत्संग सभी असमर्थ भाव को समर्थ बनाती। तो सबसे पहले क्या करती है सत्संग? शांति प्रदान करती है। कुछ और अनुभव में आए या न आए, जहां सत्संग होता है स्थान विशेष में, जिसे हम सत्संग सदन कहते हैं, और या फिर घरों में भी हम देखते हैं कोई पूजा रूम है या कोई जहां बैठ के अकेले अपना व्यक्तिगत सत्संग का रूप बनता है, तो वहां पहुंचते ही अपने आप में एक शांति का अनुभव होता है। तो जिस स्थान पर सत्संग होता है, कोई नया आदमी भी आता है तो कहता है यहां तो बड़ी शांति है। हमने आपने सबने सुना होगा अवश्य। क्यों? क्योंकि वहां सत्संग होता है। तो सत्संग का पहला ही रूप है कि वो शांति का अनुभव देता है। और जब मनुष्य सत्संग के संसर्ग में जाता है तो हृदय की जलन स्वतः कम पड़ जाती है। यहां ये शब्द आया है संसर्ग। उसके पहले तो संपर्क की बातें हो रही थी, और यहां बात हो रही है संसर्ग की। संपर्क हमारा बहुत से लोगों से होता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनसे हमारा संसर्ग होता है। संसर्ग का मतलब होता है इंटीमेसी, यानी आप उसके साथ और इंटीमेट हो रहे हैं। सत्संग के साथ आप बहुत ज्यादा अंतरंग हो रहे हैं, यानी अंत तक आपके भीतर, आपके अंतर को वो रंग रहा है सत्संग। और अंत तक साथ भी निभाएगा। यही गुरुदेव ने कहा एक वाणी में, अंतरंग कौन? जो अंत तक रंगा रहे, वही अंतरंग। तो उसका संसर्ग मिलता है सत्संग के साथ, और हम इंटीमेट होते चले जाते हैं। तो सत्संग है क्या? बात तो बहुत बार आ चुकी है पहले भी। यहां प्रेम, भाव, भक्ति, ज्ञान, ये सब बातें होती ही रहती हैं। इनके साथ हम और इंटीमेट होते जाते हैं, और हमारे अंतर की दुनिया, और हम खुलते हैं इनके सामने, अपने प्रभु के सामने। तब जाकर हृदय की जलन धीरे धीरे अपने आप ही कम पड़ने लगती है, और नए नए विचार, भाव भीतर आने लगते हैं। और जो मन पहले भटकता रहता था, जो वृत्तियां इधर उधर फैली हुई थी, जो थोड़ी देर पहले भी बात आई कि उनमें एकत्व का भाव आता है, वो वृत्तियां केंद्रित होती हैं। अभी वो फैली हुई हैं। केंद्रित यानी केंद्र पर आना। केंद्र एक बिंदु है, पॉइंट है। उस पॉइंट पे आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं।
और फिर प्रभु प्रेम की सरिता में डूब जाता है, मगन हो जाता है, अवगाहन करता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, सब कुछ वो प्रेम ही प्रेम सुबह से शाम तक। तब जाकर के जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो दूर होते हैं, और जो कुछ भी बंधन है, बंधन कहाँ है? बंधन तो भीतर में ही है, मन के माने ही है। मन माना तो बंधन है, नहीं तो फिर कोई बंधन नहीं है। तो ये बंधन मन का खेल, तो बंधन से भी मुक्त होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं सब लोग क्या कि सत्संग सब साधन से आला। आला मतलब ऊंचा। जितने भी साधन हैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए आजमाए जाते हैं, उन सब साधनों से ऊपर है यह सत्संग। और ऊपर ही नहीं है, बहुत सरल भी है और सहज भी है। विशेष कुछ करना भी नहीं पड़ता है। नहीं तो लोग साधन अपनाते हैं, माला जपते हैं, तो क्या मन शांत हो जाता है उनका? जबकि सत्संग में तो पहली पहचान ही है, शांति का अनुभव होता ही है। और माला जप कर भी मन की शांति को प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। और पूजा के नाम पर न जाने क्या क्या किया है उसने, तो भी क्या भीतर पवित्रता का भाव आया? कितनी उसके भीतर के विचारों की, भावों की पवित्रता आई? पवित्रता क्या है? सतोगुणी भाव। ठीक है, तमोगुणी कुछ कम हुए होंगे, किंतु रजोगुणी ज्यादा हो जाते हैं, यानी कर्म कांड ज्यादा हो जाता है। क्योंकि रजोगुण कर्म प्रधान, और बस वो कर्म करना है उसको। तो पवित्रता का भाव यानी सतोगुणी भाव कितना आता है? पवित्रता भी ऐसी जो निस्वार्थ हो। अगर कुछ कर्म कांड करेगा भी, पूजा करेगा भी, तो भी उसके भीतर किसी न किसी रूप में स्वार्थ की भावना होती ही है, स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। तो यह सब करके भी भीतर में गंदगी रही जाती है। पवित्र होना क्या है? पूरी तरह प्रक्षालन हो जाना, सफाई हो जाना, मन का मैल पूरा दूर हो जाना। वो पूजा करके भी नहीं होता, क्योंकि यह पूजा ऊपरी पूजा होती है। सत्संग में भीतरी पूजा को समझता है कि किस प्रकार भीतर ही भीतर पूजा की जाती है। व्रत भी करता है, साधन के रूप में अपनाता है व्रत को, किंतु उसके बावजूद भी क्या रत हो गया अपने प्रभु में, अपने प्रभु के भाव में? तो इन सब अवस्थाओं से वो वंचित ही रहता है। किंतु जैसे ही सत्संग में आता है, सत्संग को अपनाता है, तो जिन सब बातों से वंचित था, जो कुछ भी वो चाहता था और अपने आप को असमर्थ अनुभव करता था कि मैं रत हो जाऊं प्रभु के भाव में, मैं पवित्र हो जाऊं भीतर से, मेरा मन शांत हो जाए, इसमें अपने आप को असमर्थ पाता था। किंतु सत्संग में आकर ये जितने भी असमर्थ भाव हैं, ये सब सामर्थ्य में बदल जाते हैं। अब उसमें सामर्थ्य आने लगी और वो अपने आप को समर्थ अनुभव कर रहा है, ताकत आने लग गई भीतर, समझने लग गया कि हाँ, इन भावों को मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूं, इन गुणों को मैं अपना सकता हूं, अब मेरी क्षमता बढ़ रही है। यही पूरा करते हैं अब आज, कल ये कंटिन्यू रहेगा।
तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया ये जो बात आती है कि भाव से भाव, कि मतलब जैसा हमारे भीतर की भाव विचार होंगे वैसी हमारी बाहरी दुनिया होगी। हाँ। तो समझ में तो आता है कि जैसे जैसे हमारे भाव विचार बदले हैं, बाहर का जीवन भी बहुत बदला है। तो क्या ये सिर्फ दृष्टि का ही फर्क है या एक्चुअली भी वो बदला है, या दोनों ही बातें हैं? दृष्टि का तो सबसे पहले होता है परिवर्तन, दूसरा कोई बदला या नहीं बदला, किसी ने अपने आप को चेंज किया या नहीं किया, किंतु जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो वो हमको परेशान नहीं करती है, वो सामने वाला बदले या न बदले, तो कम से कम हम शांत होना सीख जाते हैं। धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। हम में बदलाव पहले आया, और जिस तरह वो भी उस क्या कहें मैग्नेटिक क्षेत्र जैसे होता है ना, तो हमारे भीतर वो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके आकर्षण में हम बंधे हुए हैं। उसी तरह वो जब उसका मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, वो धीरे धीरे उसके भीतर भी इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, उसके भीतर भी चेंजेस आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें समय लगता है। यानी स्थूल में जो दूसरा कोई है बदलाव, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं अपनी दृष्टि से, अपने समझा करके, उसमें थोड़ा समय लगता है। हमारे जीवन में तो बदलाव आता है, हमारे भीतर की भावना बदलेगी तो स्वाभाविक है हमारी लाइफ स्टाइल बदलेगी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जीवन का रूपांतर होने लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भैया बोलते हैं सद्गुरु भाग्य विधाता, तो ऐसा लगता है हमारा भाग्य विधाता सद्गुरु ही हो जाता है, तो जीवन की घटनाओं के रूप भी बदलते हैं, ऐसा है। हाँ वो ठीक है, वो अपनी जगह है चीजें, वो भाग्य विधाता कहो उसको, सब कुछ वही है, और ये सब चीजें सत्संग से ही हमको मिलती हैं, उससे पता लगता है, और हम अपने आप को देखना भी सीखते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं हम में, किस तरीके से क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें भ्रम का स्थान का है, अभाव और भय, इसमें भ्रम, जैसे आपने एक बार बताया था भ्रम से भी भय आता है। हाँ, अभाव आता क्यों है? वो भी भ्रम ही है। जो चीज है नहीं उसको हम मान ले वो है, तो वही तो भ्रम है, और क्या है। जो भ्रम के लिए बतलाया जाता है, जो उदाहरण प्राय दिया जाता है कि भ्रम है क्या, तो हमारे जो पूर्वज हो गए ऋषि मुनि वगैरह, उन्होंने बतलाया कि रज्जू में सर्प का भ्रम, यानी है वो रज्जू यानी रस्सी, मोटी रस्सी है, और आप उसको सांप समझ बैठे हो। वो कब होता है? जब आपको ठीक से दिखता नहीं है, क्योंकि आपके भीतर पहले ही भय है, और इसलिए भ्रम आ गया, और भ्रम आ गया तो भय को और बढ़ा गया। तो इस तरह अभाव आया, भ्रम लेके आया, और हम भयभीत हुए तो हम और भ्रमित हुए, और भ्रमित हुए तो अभाव और ज्यादा विकराल हो गया। हाँ भैया बिल्कुल। हाँ ये चलता रहता है। हाँ हाँ भैया स्पष्ट। हाँ ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ सबिता डोकानिया। हरिओम भैया प्रणाम। हाँ हरिओम नमस्कार, बोलिए। आपने एक जगह कहा था कि वो पहले पात्र बनाते हैं, देते हैं। हाँ। तो एक घर में अगर 4 लोग हैं और 2 लोग कम लगे हुए हैं, चाहे वो ऐसे लगे हुए हैं लेकिन जैसे प्रॉपर बैठ के या वैसे नहीं करते हैं सत्संग, वो बच्चे हो या बड़े हो, तो क्या उनका भी पात्र बनता है क्या? वो अभी भी बात हुई ना, उनपे भी प्रभाव तो पड़ता ही है।
उनमें भी परिवर्तन तो आता ही है, थोड़ा आता है। जो सब बातें अभी हुई कि आपके भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसका जो एक ऑरा होता है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है बाहर। वो आप अपना भीतर देखो, दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा उसका, लेकिन अगर आप उनके साथ में कुछ दूसरे जैसे वो अपने ही बच्चे हैं या अपने पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप जब जबरदस्ती करने लगते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर उनको समझ में आए, धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता है, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर समय हो गया, पूरा करते। हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम भैया।